जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, इस टॉपिक को हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन, द डी ई ऑफ द फॉर्म, एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी फॉर्म इस तरह से हो, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, is said to be exact differential equation, is said to be the exact differential equation if अगर हम पार्शल m ओवर पार्शल y लें और पार्शल n ओवर पार्शल x लें तो इन दोनों का आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। कि मतलब जो x के साथ हमारे पास फंक्शन पड़ा हुआ है, dx के साथ जो फंक्शन पड़ा हुआ है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना है। ठीक है, जो x के साथ पड़ा है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना है और जो y के साथ पड़ा है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हमने x लेना है। तो अगर इन दोनों को हम सॉल्व करें और इन दोनों का आंसर बराबर आए तो ये वाली जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो हमारे पास क्या होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। वेयर जो हमारे पास जो m है, m एंड n है, आर द फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। कि m जो है ये भी एक्स वाई का फंक्शन हो और n जो है वो हमारे पास एक्स वाई का फंक्शन हो। अब यहाँ पे सवाल ये है कि हमने यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव क्यों यूज़ किया है। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो यहाँ पे हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है y और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसका डेरिवेटिव हम एक ही बार लेंगे और वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। जब एक इंडिपेंडेंट हो एक डिपेंडेंट हो तो हम उसका एक ही बार डेरिवेटिव लेते हैं और वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होता है। अब यहाँ पे हमने पार्शियल डेरिवेटिव या करली डेरिवेटिव क्यों यूज़ किए हैं, अगर हमारे पास फंक्शन एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में हो तो यहाँ पे हम फिर इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस पूरे फंक्शन के अंदर जो y है उसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल y का मतलब है, x का मतलब है कि x के रिस्पेक्ट इसको इंटीग्रेट करेंगे, सिर्फ y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। इसी तरह फिर हम इसी फंक्शन को दोबारा जो है u फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल y डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, u इंटू एक्स को मोबाइल। ठीक है, तो जब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास आ जाएं डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं तो फिर हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल के क्रॉसपोंडिंग, फिर हम दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट पार्शियल वाई लेंगे। लेकिन जब एक इंडिपेंडेंट हो एक डिपेंडेंट हो तो फिर हम सिर्फ क्या लेंगे, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स। तो यहाँ पे करली ओवर करली एक्स या करली ओवर करली वाई क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो m है वो x और y का फंक्शन है और इसी तरह n भी जो है वो भी हमारे पास x और y का फंक्शन है, इसीलिए हम इनके पार्शियल डेरिवेटिव को यूज़ करते हैं। तो इसकी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसके क्वेश्चन किस फॉर्म के हैं या इनको हम कैसे सॉल्व किया करेंगे। तो इसके वर्किंग प्रिंसिपल बेसिकली हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन दी होगी डिफरेंशियल इक्वेशन, हम उसको चेक करेंगे कि वो एग्जैक्ट है या नहीं। एग्जैक्ट चेक करने के लिए जो m वाली टर्म होगी डी एक्स के साथ जो फंक्शन पड़ा होगा उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, जो डी वाई के साथ टर्म पड़ी होगी उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे। ठीक है, और अगर इन दोनों का आंसर सेम आएगा तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा कि मतलब इसका सोल्यूशन हम किस तरह फाइंड करेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या होगा कि हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी होगी हम m का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही लेंगे, यहाँ पे लगाएंगे प्लस, और इसके अंदर जो n वाली टर्म होंगी यहाँ पे हम कौन सी लेंगे, टर्म्स, हम n की वो वाली टर्म लेंगे टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x, कि हम n की वो वाली टर्म लेंगे, इस n में से हम वो वाली टर्म लेंगे जिनके अंदर x नहीं हो रहा होगा और उसको विद रिस्पेक्ट टू y जो है वो इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो कैसे हल होगा। जी, सबसे पहले हमारे पास जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया होगा, हमने पहचानना होगा कि क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का है या सेपरेबल का। ठीक है, तो 3x² y प्लस 2 इंटू डी एक्स प्लस x³
प्लस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करना जो देखा था वो देखा था कि सेपरेबल फॉर्म क्या होती है। सेपरेबल के बाद हमने देखा था कि अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फिर हम उसको सॉल्व करते हुए सेपरेबल फॉर्म बनाते थे। अब ये हमारे पास हम एग्जैक्ट वाले कर रहे हैं तो इसके अंदर एक्स प्लस वाई की टर्म्स आ रही हैं, तो ये हमारे पास एक्स वाली टर्म और वाई वाली टर्म्स को हम अलहदा नहीं कर सकेंगे, तो इसको हम डायरेक्ट हल किया करेंगे। तो जो x के साथ हमारे पास टर्म पड़ी होगी उसको हमने m टर्म कंसीडर करना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 3x के इंटू वाई प्लस 2 है, और जो dy के साथ टर्म पड़ी होगी वो हमारे पास क्या होगी, n होगी। हमने चेक करना है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है, तो हम m की टर्म ले ली और n की टर्म ले ली। अब m को विद रिस्पेक्ट टू हमने वाई पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, तो जब ये तो कांस्टेंट है ये 0 हो जाएगा। जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे डी पार्शियल वाई और पार्शियल वाई 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3x के इसका जो है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई आ जाएगा। n का पार्शियल डेरिवेटिव हमने लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका जब x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे ये तो कांस्टेंट है 0 ट्रीट होगा और ये 3x के आ गया। सो पार्शियल m और पार्शियल y इज इक्वल टू 3x के, और ये किसके इक्वल है, पार्शियल n और पार्शियल x के। सो इस क्वेश्चन नंबर 1, सो 1 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये हमारे पास डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हल कैसे करना था कि जो m वाली टर्म है सिर्फ उसको आपने इंटीग्रेट कर देना विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। m वाली टर्म को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर देंगे और यहाँ पे लगाएंगे प्लस, और जो n वाली टर्म होगी उसमें से हमने कौन सी टर्म्स लेनी है, टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x, जिनके अंदर x नहीं आ रहा होगा तो n में से वो वाली टर्म लेनी है। तो इसके अंदर x आ रहा है ये हम छोड़ देंगे, तो इसके अंदर x नहीं आ रहा y वाली टर्म के अंदर, तो सिर्फ इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर देंगे और इसका जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर निकालते हैं, इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे तो 3x क्यूब ओवर 3 आ जाएगा। y कांस्टेंट है वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास y आ जाएगा, ठीक है जी। तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास 2x आ जाएगी, प्लस इसकी इंटीग्रेशन होगी y² / 2 और प्लस c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा x³ y प्लस 2x प्लस y² / 2 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी, हमने चेक किया ये इसका m टर्म थी, ये इसकी n टर्म थी, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लिया, n वाली टर्म का विद रिस्पेक्ट टू x लिया, उन दोनों का आंसर सेम आया। तो ये हमारे पास कौन सी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी। अब इसको हल करने का तरीका क्या था कि जो dx के साथ टर्म पड़ी हुई है उसको विद रिस्पेक्ट टू x आपने इंटीग्रेट कर लेना है, और जो dy के साथ टर्म पड़ी हुई है ये n वाला फैक्टर है, इसमें से हमने उस टर्म को सिर्फ इंटीग्रेट करना है जिसके साथ x नहीं आ रहा होगा। तो इसके साथ y में x नहीं आ रहा तो सिर्फ इसको उठाना है और इसको इंटीग्रेट कर देना और इसका आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके रिलेटेड हम आगे को और क्वेश्चन करते हैं ताकि हम इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3x प्लस 4xy इंटू DX प्लस 2x प्लस 2y इंटू DY इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि DX वाली और y वाली टर्म्स हम अलहदा नहीं कर सकेंगे, यहाँ पे सेपरेबल फॉर्म हम इसकी नहीं बना सकेंगे। तो हम इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं कि चेक करते हैं कि ये है या नहीं है। तो DX के साथ जो टर्म पड़ी होती है वो हमारे पास m होता है, ये 3x प्लस 4xy आ जाएगा, और ये जो DY के साथ टर्म पड़ी हुई है ये हमारे पास n फैक्टर होता है, ठीक है, n² 2x² प्लस 2y। इसको हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, तो इसका जब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे ये टर्म 0 हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास 4x आ जाएगा। इसका पार्शियल डेरिवेटिव हमने विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, ये टर्म 0 हो जाएगी तो यहाँ पे 4x आ जाएगा। तो हमने चेक किया कि पार्शियल y और पार्शियल m और पार्शियल y इज इक्वल टू 4x, और इसका जो आंसर आया है वो पार्शियल n और पार्शियल x के इक्वल है। तो इसका मतलब हुआ ये वाली जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इक्वेशन नंबर 1 है, सो 1 इज़ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको हल करने का क्या तरीका था, ये वाली टर्म को सिंपल आपने जो dx के साथ पढ़ी है उसका आपने इंटीग्रेशन ले लेना है सिंपली विद रिस्पेक्ट टू x, dx के रिस्पेक्ट इसको इंटीग्रेट कर देना है और इसको हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। लेकिन इसमें वो वाली टर्म लेनी है जिनके अंदर हमारे पास x नहीं आ रहा होगा। इसके अंदर x आ रहा है ये हम नहीं लेंगे, इसके अंदर x नहीं आ रहा ये हम टर्म ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y इंटू dy इज इक्वल टू 0। इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे तो ये यहाँ पे पावर रूल लगेगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा x² / 2y
प्लस इसको जब करेंगे तो 2y² प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास x³ प्लस 2 से 2 कैंसिल होगा तो 2x² इंटू वाई प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y² प्लस c इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है आंसर बनेगा। ये हमारे पास एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी, यहाँ पे हमने इसको प्रूव किया कि एग्जैक्ट है। अब अगर एग्जैक्ट है तो इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू x, पहली टर्म जो dx के साथ आ रही है उसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर देना है और दूसरी टर्म को विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, लेकिन n में से कौन सी टर्म लेनी जिनके साथ x नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है वो देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 2y sin x cos x प्लस y² sin x इंटू dx प्लस sin² x माइनस 2y इंटू cos x इंटू dy इंटू dy इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो हमने इसको चेक करना है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो dx के साथ टर्म पड़ी है वो हमारे पास m है, ये 2y sin x cos x प्लस y² sin x और यहाँ से n हमारे पास क्या है जो dy के साथ पड़ा हो। इसको विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, इसका जो x के साथ पड़ी उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना है। तो जब इसको आप y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 2 sin x cos x dy पार्शियल y और पार्शियल y 1 हो जाएगा। ये हमारे पास आएगा 2y, ठीक है, और dy और पार्शियल y और पार्शियल y 1 हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास sin x आ जाएगा। तो ये हमने इसका विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव लिया। अब इसी तरह इसका विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा पावर शुरू में, पावर में से कम sin x, पावर के बगैर फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास cos x आएगा, पार्शियल x और पार्शियल x 1 हो जाएगा। यहाँ पे जब इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y तो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट ही रहेगा। cos का डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस साइन, तो माइनस साइन इसको प्लस कर देगा और ये sin x आ जाएगा। तो 2 sin x cos x 2 sin cos x प्लस 2y sin x। तो ये हमारे पास हमने इसको चेक किया कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m with respect to y is equal to 2 sin x cos x plus 2y sin x is equal to partial derivative of n with respect to x के इक्वल आ गया। सो हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, सो 1 इज़ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर ये एग्जैक्ट है तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। हमने सिंपली क्या करना है, जो dx के साथ टर्म पड़ी है उसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर देना है, प्लस y² sin x इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर देना है और यहाँ पे प्लस लगाना है और n वाली टर्म में से हमने वो वाली टर्म लेनी है जिसके अंदर x नहीं आ रहा। तो इस टर्म के अंदर भी x आ रहा है और इसके अंदर भी x आ रहा है क्योंकि ये cos x है, तो इसके अंदर भी x आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि n के अंदर ऐसी कोई टर्म नहीं जिसके अंदर x ना आ रहा हो। इस टर्म के अंदर भी x आ रहा है और इधर भी इसके साथ x आ रहा है, तो यहाँ पे हम 0 विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसका आंसर प्लस c ही रहेगा, आपको पता है। इसको जब हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करते हैं वो चेक करते हैं। 2y कांस्टेंट था, ये बाहर रहेगा, पीछे फंक्शन पड़ा हुआ है, आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा है। तो यहाँ पे हम रूल लगाएंगे कि अगर हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं, पीछे फंक्शन पड़ा हुआ है और आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो उसका आंसर क्या होता था कि फंक्शन की अगर पावर n है तो इसको हम n+1 कर देते थे और नीचे भी n+1 कर देते थे। तो sin x की पावर 1 है, पीछे साइन पड़ा हुआ, आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा, तो ये हमारे पास sin² x ओवर 2 आ जाएगा, प्लस y² कांस्टेंट रहेगा। साइन की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगी, माइनस cos आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस cos x आ जाएगा, ठीक है, और प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y sin² x माइनस y² cos x प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर आ जाएगा। देखने में जैसे वे पहाड़ की तरह लग रही थी लेकिन उसका आंसर उतना मुश्किल नहीं था। तो हमने सबसे पहले इसको पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज़ इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x आ गया। तो ये इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट होगी। अब एग्जैक्ट है तो पहली का हमने विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है और दूसरी टर्म को हमने विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है, लेकिन वो वाली टर्म लेंगे जिनके अंदर x नहीं आ रहा। तो इधर भी x था तो इधर भी x था, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ 0 लिया कि 0 टर्म के साथ x आ रहा है और इसको हमने सिंपली हल किया तो इसका ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके साथ
हम एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं ताकि हमें इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस टॉपिक का, क्वेश्चन नंबर 4 हम इसके अंदर सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दी हुई है 2xy प्लस वाई माइनस टेन ऑफ वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स की माइनस एक्स टेन इंटू वाई, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है प्लस सीकेंस की वाई इंटू डी वाई इज़ इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें इसको चेक करना पड़ेगा कि ये हमारे पास एग्जैक्ट है या नहीं है जी। तो यहाँ पे हमने इसको चेक करना है कि एग्जैक्ट है या नहीं। यहाँ पे हमारे पास स्केल आता है तो ये हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो हमारे पास जो m है उसकी टर्म हमारे पास है 2xy प्लस वाई माइनस टेंजेंट y, और n की जो टर्म है वो हमारे पास है x स्केयर माइनस x टेंजेंट स्केयर y और प्लस सीकेंड स्केयर y। ठीक है, तो इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है my टर्म का, और ny टर्म का हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेते हैं, पार्शियल m ओवर पार्शियल y। यहाँ पे हमारे पास d पार्शियल y और पार्शियल y 1 हो जाएगा, ये 2x आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो वो सीकेंड स्केयर y आ जाएगा। ठीक है, पार्शियल y और पार्शियल y 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे लेते हैं पार्शियल n ओवर पार्शियल x के रिस्पेक्ट इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना, तो ये आ जाएगा 2x। यहाँ पे हमारे पास माइनस x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव, और टेन स्केयर वाई एज इट इज रहेगा और सीकेंड स्केयर वाई हमारे पास 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एग्जैक्ट बन नहीं रही, लेकिन यहाँ पे हम इसके अंदर थोड़ी सी हमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे माइनस टेन स्केयर वाई आ रहा है, तो अगर आप यहाँ पे गौर करें कि 1 माइनस सीकेंड स्केयर थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, वो हमारे पास टेन स्केयर थीटा के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू 2x, और इस पूरे की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस सीकेंड स्केयर थीटा की जगह पे हमारे पास माइनस, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो फिर ये हमारे पास इसके साथ इसका आंसर जो है वो माइनस टेन स्केयर थीटा की इक्वल आएगा। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास किसके इक्वल आएगा, माइनस टेन स्केयर थीटा की इक्वल आएगा। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1 माइनस सीकेंड स्केयर थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन स्केयर थीटा। ठीक है, इसके इक्वल आएगा, और इस पूरे की जगह पे माइनस टेन स्केयर थीटा आ गया, 2x एज इट इज़ आ गया, और यहाँ पे पार्शियल n ओवर पार्शियल x किसके इक्वल आ जाएगा, 2x माइनस टेन स्केयर थीटा y। अब यहाँ पे हमारे पास y था, तो यहाँ पे भी हमारे पास ये फंक्शन जो है वो y का ही रहेगा। यहाँ पे थीटा लगाया था, यहाँ पे y था, तो ये y आ जाएगा। तो हमने देखा कि पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू 2x माइनस टेंजेंट स्केयर y इज इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x। सो इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन 4 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सो 1 हमारे पास जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट फॉर्म है। ठीक है, एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको हल कैसे करना था, इसको विद रिस्पेक्ट टू हमने इंटीग्रेट कर देना विद रिस्पेक्ट टू x, इसको विद रिस्पेक्ट टू x से इंटीग्रेट कर देंगे और यहाँ पे प्लस लगाएंगे, और इसमें से हमने वो वाली टर्म लेनी जिनके अंदर x नहीं आ रहा, इसके अंदर x नहीं आ रहा, इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, ये दोनों टर्म्स छोड़ देंगे, सिर्फ ये वाली टर्म लेंगे, सीकेंड स्केयर वाई डी वाई इज़ इक्वल टू 0 हम यहाँ पे लेंगे। तो ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन हमने करनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, यहाँ पे पावर रूल लगेगा, x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, y एज इट इज़ आएगा, इसकी इंटीग्रेशन x y आ जाएगी, और यहाँ पे टेन y की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सॉरी, टेन y की इंटीग्रेशन हमारे पास 0 नहीं होगी, आएगी माइनस x टेन इंटू वाई हमारे पास आ जाएगा, और सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगी, टेंजेंट y प्लस c इज इक्वल टू 0। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास फॉर्म बन जाएगी x स्क्वायर y। ठीक है, x स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स वाई माइनस x टेन y प्लस टेंजेंट y प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी जो कि एग्जैक्ट थी। हमने यहाँ पे इसको देखा कि एग्जैक्ट फॉर्म थी, पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n और पार्शियल x के इक्वल आ गया, और फिर हमने एग्जैक्ट फॉर्म का जो प्रोसीजर था हमने उसको यूज़ करते हुए इसका आंसर निकाला है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी और एग्जैक्ट थी, और ये उसका क्या आ गया, सोल्यूशन हो गया। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। इसको अच्छे तरीके से लर्न करिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।